नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कला एवं संस्कृति से संबंधित है, उसमें प्रमुख घराने और किस घराने से कौन सा व्यक्ति संबंधित है उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और यह वीडियो आपकी आगामी परीक्षा के लिए जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं या अन्य भी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों तक शेयर करने की कृपा करें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। ठीक, तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के बारे में विशेष चर्चा। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक रूप से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और समन्वय की परंपरा रही है। इसको थोड़ा और जूम कर लें, है ना। रही है। यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिख एवं सनातन सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ रहे तथा एक दूसरे से के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को प्रभावित एवं समृद्ध करते रहें। ठीक, और आगे बात करें समन्वय की, यह प्रक्रिया वास्तुकला तक में देखी जा सकती है। 15वीं शताब्दी के आरंभ की जौनपुर की अताला मस्जिद, फतेहपुर सीकरी के पंचमहल, सिकंदरा में अकबर के मकबरे सभी में बौद्ध विहारों की झलक देखी जा सकती है। आगरा के दीवान खास में विष्णु के सिंहासन तथा शेख सलीम चिश्ती की मजार के सर्पिल ब्रैकेट में जैन प्रभाव की झलक मिलती है। हिंदू वास्तुकला की पहचान कमल, कलश, जंजीर और घंटा आदि सीकरी में भी देखे जा सकते हैं। ताजमहल के गुंबद अरब, ईरानी या तुर्क गुंबदों से भिन्न हिंदू बौद्ध वास्तुकला की प्रतिकृति प्रतीत होती है। और संगीत में अमीर खुसरो ने त्रितंत्र, वीणा और पखावज के नए संस्करण, सितार और तबला दिए और हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल तथा अनेक नई प्रवृत्तियां समायोजित की। कथक भक्ति नृत्य के रूप में मथुरा वृंदावन में विकसित हुआ और लखनऊ में उसमें भाव और अभिनव के नए रंग भरे गए। अब बात करें संगीत कला के बारे में, तो एक मिनट और, हाँ, संगीत कला ना, तो प्राचीन काल में रचित भरत मुनि का नाट्यशास्त्र उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल है। और उत्तर प्रदेश के लोक संगीत ने काफ़ी पीलू, वृंदावनी, सारंग जैसे रागों को जन्म दिया। ठीक, और आगे बात करें महाप्रभु वल्लभाचार्य के ने मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। अगर पूछ ले कि पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसने की, संस्थापक कौन, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। और कहाँ किया था, मथुरा वृंदावन में, जिसका मुख्य विषय क्या था, कृष्ण लीला था। ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले इसका विषय क्या था तो कृष्ण लीला था। और आगे बात करें इसमें, तो वल्लभाचार्य ने संगीतबद्ध भजन पदों के गायन को मंदिरों में अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित किया था। और कृष्ण भक्ति संप्रदाय में अष्टप्रहर उपासना का विशेष प्रचलन हुआ। वल्लभाचार्य के पुत्र एवं शिष्य विट्ठल नाथ ने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी। आगे बात करें अष्टछाप में शामिल कवि पूछ लेते हैं कौन कौन से हैं, कौन नहीं है। ठीक, तो सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी एवं कृष्णदास, ये आठ जो थे अष्टछाप के कवि माने जाते थे। और स्वामी हित हरिवंश को श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। ये यहाँ पे इनका जो कृष्ण की वंशी का अवतार किसे माना गया, तो स्वामी हित हरिवंश को माना गया। ठीक, और हित हरिवंश ने 84 पदों को 74 रागनियों में निबद्ध किया है। सखी निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास ने केलिमाल तथा अष्टदश पदों की रचना की। उन्होंने केलिमाल में 110 पदों का राग विभाजन किया है। और आगे बात करें, स्वामी हरिदास को अनेक विद्वान ध्रुपद की डागुर बानी का प्रवर्तक मानते हैं। उन्होंने मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति का श्री गणेश किया। इतिहास हरिदास तानसेन के गुरु थे। ठीक, अगर पूछ ले कि हरिदास किसके गुरु थे या तानसेन के गुरु कौन थे, तो हरिदास थे जो अकबर के समकालीन थे। ठीक, और स्वामी हरिदास ने केलिमाल संग्रह के माध्यम से अर्चना प्रधान ध्रुपद गायन तथा अपनी शिष्य परंपरा से संगीत को समृद्ध किया। ग्रंथ नाद विनोद में स्वामी हरिदास के 8 शिष्यों को उल्लेख किया गया है, जिसमें बैजू, तानसेन, गोपाल लाल, मदन लाल, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित तथा सौरसेन है। और स्वामी हरिदास ने प्रचलित वीणा में 18 के स्थान पर 22 या 24 पर्दे लगाकर नई वीणा वादन शैलियाँ भी प्रचलित की है। तानसेन ने स्वामी हरिदास से वीणा वादन की शिक्षा भी प्राप्त की थी। ठीक, और आगे बात करें इसमें, तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे तथा उन्हें ध्रुपद शैली की गायकी में महारत हासिल थी। स्वामी हरिदास की ध्रुपद गायन शैली गोबरहार थी।
अगर पूछ ले स्वामी हरिदास की ध्रुपद शैली क्या थी तो गोबर हार थी। और स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग, बैजू बावरा को मेघ राग तथा गोपाल नायक को मालकांस राग में सिद्धि शक्ति दी थी। और हरिदास जयंती समारोह के एवं ध्रुपद मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मथुरा में प्रतिवर्ष लगता है। पूछ लेते हैं कि हरिदास जयंती कब होती है और कहाँ पे होता है मेला, तो मथुरा में होता है, ठीक, जिसमें श्रेष्ठ संगीतज्ञ भाग लेते हैं। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास को मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी संवत 567 को बांके बिहारी ने दर्शन भी दिया था, ठीक, ये है कहानी। और यह तिथि बिहार पंचमी या श्री पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है तथा इस दिन निधिवन में विशेष संगीत समारोह होते हैं। निधिवन में जहाँ श्री कृष्ण रासलीला रचाते थे वहाँ की बात है, ठीक, मथुरा वृंदावन में सब पड़ेगा। आगे बात करें हरिदासी संप्रदाय के 5 प्रमुख संगीत अर्चना केंद्र कौन थे। बांके बिहारी का मंदिर है जहाँ स्वामी हरिदास को दर्शन हुए थे। और निधिवन क्या है, तो स्वामी हरिदास तथा उनके शिष्यों के आश्रम एवं स्वामी जी के समाधि स्थल है, यहीं पे है निधिवन में। गोरेलाल का मंदिर कहाँ है, तो गोरेलाल का मंदिर के बारे में बता दें, स्वामी जी की शिष्य परंपरा में नरहरि देव के उपास्य और श्री रसिक बिहारी स्वामी रसिक देव के ठाकुर तथा तटिया थट्टी स्थान स्वामी ललित मोहिनी देव द्वारा स्थापित है। मीरा की भांति ब्रज में कृष्ण भक्ति धारा की ताज बेगम का नाम प्रसिद्ध है, जिन्होंने विट्ठल दास नाथ से दीक्षा ग्रहण की थी। वह ध्रुपद धमार की प्रसिद्ध गायिका थी, ठीक। और वैष्णव धर्माचार्य स्वामी रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 500 ध्रुपद बंदिशों की रचना की थी, जो आज भी रामानंदी ध्रुपद नाम से प्रचलित है। आराध्य की अष्टयाम प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक संगीतात्मक उपासना का प्रचलन वल्लभ संप्रदाय के भक्तों में अभी भी प्रचलित है। आगे बात करें अयोध्या के पुराने कथक कलाकारों में संत गोपाल मिश्र, लोटन जी, नानक जी उल्लेखनीय है। प्रसिद्ध मृदंग वादक कोदव सिंह बहुत समय तक अयोध्या में रहे। अमीर खुसरो का जन्म प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली में 1253 में हुआ था, ठीक। खड़ी बोली जानक इनको कहते हैं। और अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में प्रचलित भारतीय रागों का मिश्रण करके अनेक श्रुति मधुर रागों का आविष्कार किया है। आगे बात करें पूर्वी गौड़ कांगली तथा एक अन्य राग के सम्मिश्रण से साजगिरी, हिंडौल तथा नैरेज के मिश्रण से प्रस्तुत यमन, सारंग, पतवल और रस्त को मिलाकर बनाए सरपर्दा तथा शाहनाज एवं पटराग के मिश्रण से बने जिल्फ, गारा आदि ऐसे आविष्कारों में प्रमुख हैं। खुसरो ने ईरानी शैली की तरह कव्वाली, तराना, कौल, कलावान, नक्शे गुल आदि शैलियों का प्रचलन किया। खुसरो को तबला तथा सितार वाद्यों के आविष्कार का श्रेय भी कहा जाता है। और खुसरो ने ही तत्कालीन ध्रुपद गायक शैली में ईरानी संगीत का मिश्रण करके नई गायन शैली का निर्माण किया था, जो आगे चलकर ख्याल गायन शैली के नाम से लोकप्रिय है। तो अगर पूछ ले ख्याल गायक शैली के जन्मदाता कौन है, तो अमीर खुसरो है। ख्याल गायन शैली ने बाद में ध्रुपद का स्थान ले लिया। बिलावल सप्तक पर आधारित इस शैली ने भारतीय संगीत को 2 भिन्न गायन वादन पद्धतियों में विभाजित कर दिया। उत्तर भारत में प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत पद्धति तथा दक्षिण भारत में प्रचलित कर्नाटक संगीत शैली, ठीक। आगे बात करें खुसरो के पौत्र मसीद खान ने सितार की मसीद खानी ने विलंबित वादन शैली का प्रचलन किया। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायकी के व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का प्रचलन किया। मेहंदी उस्ताद रहीमुद्दीन खां, मुस्तरी बाई, बेगम अख्तर आदि श्रेष्ठ गायन संगीतज्ञ फैजाबाद वर्तमान में अयोध्या जो है वहाँ के थे। और शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खां से ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की थी। टप्पा शैली को सुप्रतिष्ठित करने वाले पंजाब के सूरी मियाँ फैजाबाद वर्तमान अयोध्या में बस गए थे। ये जो भी टॉपिक हम बता रहे हैं आपको ये महत्वपूर्ण है, पेपर में अधिकतर इनमें से पूछ लेते हैं। शैलियाँ कौन सी किससे प्रसिद्ध हैं, किससे फेमस हुई हैं और उस समय के राजा कौन थे, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक। आगे बात करें वाराणसी सितारा देवी, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन इसमें से आता है। सितारा देवी तथा अलखनंदा देवी ने कथक नृत्य में क्षेत्र प्राप्त किए थे। पूछ लेते सितारा देवी का संबंध किस घराने से है, तो वाराणसी घराने से और कथक के नाई नृत्यक हैं, ठीक। और प्रसिद्ध सारंगी वादक मिर्जापुर के पंडित शंभूनाथ मिश्र भी वाराणसी आकर बस गए थे। अकबर अली खां, सादे खां, रसूलन बाई, चित्रा बाई तथा इमाम बाई ने वाराणसी में टप्पा गायन को समृद्ध किया। आगे बात करें खुले चक्करदार बोल परन गतो लड़ियों की प्रधानता के लिए प्रसिद्ध बनारसी राग की परंपरा का प्रवर्तन पंडित राम साय को किया था। वायलिन वादन में श्रीमती एन आर राजम, शाहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां,
सितार वादन में पंडित रविशंकर, राजभान सिंह, उस्ताद मुश्ताक अली खां तथा नृत्य में उदय शंकर एवं गोपी कृष्ण ने वाणिज्यिक गौरव बढ़ाया था। आगे बात करें, काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रातःकाल शहनाई वादन की परंपरा आज भी प्रचलित है। और तुलसी घाट वाराणसी के खुले प्रांगण में गंगा तट पर ध्रुपद मेला आज भी शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसे प्रारंभ करने का श्रेय स्वर्गीय डॉक्टर लालमणि मिश्र एवं उनके सहयोगियों को दिया जाता है। आगे बात करें, रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली तत्कालीन मूर्धन्य ध्रुपद गायक उस्ताद वजीर खां के शिष्य थे। आगे बात करें कुछ और प्रसिद्ध, बिंदा दिन जैसे कत्थक के आचार्य तथा कोदऊ सिंह जैसे पखावज वादक वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे। अगर पूछ ले कि बिंदा दिन और कोदऊ सिंह महाराज किस शासक के समय थे, तो वाजिद अली शाह जो लखनऊ के अंतिम नवाब थे अवध के, उनके दरबार में रहते थे। ठीक, और इनका संबंध पूछ ले वाद्य यंत्र कौन है, तो पखावज वादक थे। ठीक, और ठुमरी के प्रणेता महाराज बिंदा दिन थे। अगर पूछ ले ठुमरी के प्रणेता कौन है, तो महाराज बिंदा दिन थे। आगे बात करें, उस्ताद खुर्शीद अली खां लखनऊ गायकी के पितामह माने जाते हैं। पूछ ले लखनऊ गायकी के पितामह कौन है, तो खुर्शीद अली खां है। ठीक, वाजिद अली शाह रास नृत्य का विशाल आयोजन करते हैं और कृष्ण की भूमिका में स्वयं को प्रस्तुत करते थे। समझे, मुस्लिम था पर हिंदू के लोक नृत्य करता था। आगे बात करें, वाजिद अली शाह ने स्वयं अख्तर पिया तथा बिंदा दीन ने सनद पिया उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें तैयार की थी। वाजिद अली शाह के समय में कत्थक नृत्य एवं ठुमरी के विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई थी और नवाब वाजिद अली शाह के काल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता था। और बिंदा दीन के अतिरिक्त शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ने लखनऊ कथक शैली को नई दिशा प्रदान की है। लखनऊ घराने की बात करें तो मूंदू खां तथा बक्सू या बक्सूर खां ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। मूंदू खां के शिष्य पंडित राम सहाय ने बनारस बाज घराने का प्रवर्तन किया है। पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद पखावज, उस्ताद दूल्हे खां, उस्ताद सखावत खां हुसैन सरोज से संबंधित हैं। साजिद अली खान बीनकार, उमर खां इलियास खां सितार से हैं। जी.एन. गोस्वामी वायलिन से, यूसुफ अली खां ध्रुतारा जोशी जो सितार से संबंधित थी। आज इन्हें लखनऊ की संगीत परंपरा का समृद्ध किया है। इनके मतलब वाद्य यंत्र के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र किस से संबंधित है, तो आप लगा सकते हैं यहाँ से। आगरा घराने की बात करें तो आगरा मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। आगरा घराने का सूत्रपात श्याम रंग और सरंग रंग से माना जाता है। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। इस घराने का द्वितीय गायक उस्ताद फयाज खान थे। आगरा घराने की उत्पत्ति की बात करें तो खुदा बख्श से मानी जाती है। आगरा घराने के प्रमुख संगीतकार हैं घग्गे खुदा बख्श, शेर खां, गुलाम अब्बास, गुलाम हैदर खान, कल्लन खां जिन्हें कहते हैं, इमदाद खान, हमीद खां, विलायत हुसैन खां, फयाज आदि थे। और सहारनपुर घराने की बात करें तो सहारनपुर घराने के प्रवर्तक खलीफा मोहम्मद जमा सूफी संत थे, जो कि गायन के अतिरिक्त बीन, रबाब और सितार वादन में सिद्धहस्त थे। सहारनपुर के बहराम खां को पंडित की उपाधि दी गई थी। और अन्य घराने की बात करें तो इनायत हुसैन खां शाहसवान घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। अतरौली घराने के चांद खां और काले खां ध्रुपद धमार गायक के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। इनके पूर्वज सांडिल्य गोत्र ब्राह्मण थे। तो और कुछ मानचित्र में आपको दिखा दे उत्तर प्रदेश के उत्सव महोत्सव कहाँ कहाँ होते हैं। तो देखो इधर ये है मेरठ में क्या होता है, सरधना महोत्सव होता है। ये है संभल, कल की महोत्सव यहाँ पे होता है, कल के अवतार विष्णु का अवतार है। ठीक, और आगे बात करें लठमार होली और बरसाना यमुना, ये मथुरा के एरिया यहाँ पे होता है। आगरा में क्या होता है, ताज महोत्सव होता है, राम बारात उत्सव होता है, सुलहकुल हिंदू और मुस्लिम का त्यौहार प्रसिद्ध है, ये होता है। हिंदू मुस्लिम के एकता का त्यौहार आगरा में होता है। ठीक, ये है इटावा में क्या सैफई महोत्सव होता है। कन्नौज पर्यटन उत्सव होता है यहाँ पे कन्नौज में। ठीक, और आगे बात करें इधर कानपुर नगर में क्या होता है, तो बिठूर गंगा महोत्सव होता है। नाना साहब का संबंध बिठूर से है। ठीक, 1857 की क्रांति में इनका मुख्य योगदान रहा है। और झांसी की बात करें तो झांसी में क्या होता है, झांसी महोत्सव होता है, आयुर्वेद महोत्सव यहाँ पे होता है। महोबा में क्या होता है, कजली महोत्सव, अलाउद्दौला का संबंध इसी से है। और प्रयागराज में क्या होता है, त्रिवेणी महोत्सव होता है, वाटर स्पोर्ट महोत्सव होता है यहाँ पे। फिर बात करें इधर सोनभद्र में तो सोन महोत्सव होता है सोनभद्र में। और ये बुद्ध महोत्सव सारनाथ गंगा महोत्सव इधर होता है वाराणसी में। और इधर कुशीनगर में बौद्ध महोत्सव होता है।
ये है संत कबीर नगर, यहाँ पे मोघार उत्सव होता है। और लखनऊ ये है, लखनऊ में लखनऊ महोत्सव होता है। श्रावस्ती में बौद्ध महोत्सव होता है। ठीक, तो बौद्ध महोत्सव कुशीनगर में भी होता है, श्रावस्ती में, क्योंकि यहाँ से बुद्ध का संबंध है, इस वजह से यहाँ पे मनाया जाता है। अब आगे कितना मैटर और है, चलो इसको भी बता दें पूरा ना। अलीगढ़ खुर्जा घराने के आरंभ जोधे खां से माना जाता है, और जो दिल्ली दरबार में से आकर खुर्जा में बस गए थे। और इसी घराने गफूर बख्श श्रेष्ठ सितार वादक थे। मथुरा के काले खां ने सरस पिया नाम से ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद की अनेक रचनाएं की, जो आज भी प्रचलित है। इटावा के उस्ताद इनायत खां के गौरीपुर रियासत बंगाल में बस जाने के कारण सितार वादन की यह परंपरा गौरीपुर घराने के नाम से भी जाने लगी। इमदाद खां इस परंपरा के लोकप्रिय कलाकार थे। अगर पूछ लें इमदाद खां किससे संबंधित है, तो इसी घराने से प्रसिद्ध हैं, गौरीपुर से। और कुछ संगीत समीक्षक इस परंपरा को किराना घराने के अंतर्गत मानते हैं। बाज एक नाम अनेक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बिस्मिल्लाह खां के साथ सही अर्थों में सफल जुगलबंदी करने वाले उस्ताद विलायत खां ने इटावा की संगीत परंपरा को और समृद्ध किया। कासगंज के ख्वाजा बख्श श्रेष्ठ गायक होने के साथ प्रसिद्ध सितार वादक थे, जो बहादुर शाह जफर के दरबार में रहते थे। ठीक, इसको रंगून में इसकी मृत्यु हुई थी, रंगून में जेल में बंद रखा था। और शाहजहाँपुर घराना सरोद वादक के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध रहा है। इस घराने के उस्ताद काजिम अली के शिष्य इंसाफ अली इबाबिया और इनायत अली खां सरोदिया ने अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। आगे बात करें इलाहाबाद। अब प्रयागराज की गायिका जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी, क्या नाम है, की अपनी मीठी आवाज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। हरिप्रसाद चौरसिया तथा रघुनाथ सेठ बांसुरी वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। सहारनपुर के निकट किराना नामक ग्राम निवासी अब्दुल करीम तथा वसीम खां ने किराना घराने की नींव रखी थी। गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी आदि इसी घराने से संबंधित है। किराना घराने की हबीब खां की शिष्या मुनीर खातून बेगम देश विदेश में काफ़ी लोकप्रिय थी। और आगे बात करें लोक गीतों के संदर्भ में, तो बुंदेलखंड में ईसुरी का फाग, आल्हा ब्रज की होली, रास नृत्य, मिर्ज़ापुर बनारस की कजरी, बिरहा कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान एवं हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा के नौटंकी परंपरा आदि काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। उत्तर प्रदेश की संगीत परंपराएं अन्य प्रदेशों की संगीत परंपराओं का भी स्रोत रही हैं। और बंगाल के गौरीपुर घराने का मूल स्रोत इटावा की संगीत परंपरा है। लखनऊ परंपरा के जनक गुलाम रसूल के पौत्र नत्थन पीर बख्श ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर घराने का सूत्रपात किया। तो ये थे प्रमुख घराने और उनसे संबंधित प्रमुख पुरुष, और उनसे संबंध जिला है, कौन सा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये सारा डिटेल हमने आपको बता दिया है इसी वीडियो में। और इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, मिलान से भी पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो था आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी परीक्षा होती है उसमें ज़रूर 1 या 2 प्रश्न इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप एक बार घराने से संबंधित कौन सा व्यक्ति कहाँ से संबंधित था उसके बारे में आप देख लीजिएगा 1-2 बार वीडियो, तो आपको ये पूरा कंठस्थ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर किया करें। और सभी जो भी मेरे नए दोस्त चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको रियल टाइम में वीडियो प्राप्त होता रहे। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, आगामी परीक्षा के लिए आप तैयार रहिए। और उम्मीद है कि आपको आगामी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में इन वीडियो के माध्यम से जो भी प्रश्न आएंगे वो आपसे छूटेगा नहीं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय सभी को। थैंक यू पढ़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए।